Hi friends, I am Dr. Prabhat and today we will be discussing few of the common and important disorder in human being. ठीक है, इन डिसऑर्डर्स के बारे में हमें MBBS एंड PG टाइम में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, बट नीट UG एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग विच वी शुड नो, व्हाट इज पैथोजन. हालांकि ये हमने वर्ड कई बार डिस्कस किया है इस चैप्टर को डिस्कस करते में, बट अगेन व्हाट इज पैथोजन. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन. ठीक है, जो भी बीमारी कर रहा है उसको हम पैथोजन बोलते हैं. नाउ पैथोजन कैन बी बैक्टीरियल, कैन बी वायरल, कैन बी फंगल, कैन बी प्रोटोजुअल, सो कुछ भी हो सकते हैं. सो द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन. एंड वन थिंग विच इज वेरी लॉजिकल, वंस द पैथोजन विल एंटर इनटू द बॉडी, it has to adapt itself as per the body so that it can survive inside. For example, यदि एस्केरिस जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर का पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन, एस्केरिस को अपने आप को इस तरीके से अडप्ट करना पड़ेगा कि वो इंटेस्टाइन के अंदर उस पीएच पर उतने एंजाइम्स के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर पाए. ठीक है, सो सेम थिंग दे हैव रिटन दैट पैथोजन हैज़ टू अडप्ट to the life within the environment. ठीक है, for example, the pathogen enter into the gut must have capability to survive at low pH and between different digestive enzymes. One by one we will discuss all the group. We are starting with the bacterial part, that which all bacteria is important in term of disease they are causing to the human. So the first disease is typhoid, and the causative agent of typhoid is Salmonella typhi. Mode of transmission is fecal-oral. When we say fecal-oral means through contaminated food and water. ठीक है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर मीन्स वैसा खाना या पानी आपने लिया जिसमें ऑलरेडी साल्मोनेला टाइफी के सिस्ट थे, तो साल्मोनेला टाइफी आपकी बॉडी में चला गया. यानी कैसे जाएगा, सबसे पहले इंजेक्शन से जाएगा आपके अंदर. इंजेक्शन से जाएगा, कहाँ पहुँचेगा इंजेक्शन से? इंटेस्टाइन. और इंटेस्टाइन में ही वो ग्रो करेगा. एंड वी ऑल नो दैट हमारा इंटेस्टाइन इज अटैच्ड विथ लिवर बाय पोर्टल सिस्टम. सो इन द गॉल ब्लैडर दे रिमेन इन डोरमेंट कंडीशन. यानी जब वो इंटेस्टाइन में था तो साइन एंड सिम्टम आ रहा था. नाउ व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ टाइफाइड? साइन एंड सिम्टम हम वही याद रखेंगे जो NCERT ने दिया है, क्योंकि एग्जाम में आपके वही पूछे जाने वाला है. सो व्हाट साइन एंड सिम्टम वी शुड नो? सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख लगना. एंड देन यदि आपने ट्रीट नहीं किया तो इंटेस्टाइन में छेद हो जाएगा. वाई? बिकॉज द अल्सर विल बी वेरी डीप एंड फाइनली देयर विल बी पोर फॉर्मेशन, है ना. सो ये एंड हाँ, ट्रीटमेंट नहीं किया तो डेथ. सो दिस इज द साइन एंड सिम्टम. But what is this Mary-Malone? Mary-Malone is one of the example where the Salmonella typhi was dormant in gallbladder and she didn't have any sign and symptom of typhoid. मतलब मैरी देखने में एक हेल्दी इंसान थी, बट वो जहाँ भी खाना बनाती थी बाई प्रोफेशन सी वजह को, जहाँ भी वो खाना बना के जाती थी या खाना बनाने जाती थी वहाँ के लोग बीमार हो जाते थे. नाउ इन ग्रेजुअल लाइक इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स जब लोग बीमार होते थे, शी यूज टू चेंज द फैमिली और फिर दूसरी जगह पे शी यूज टू कुक, फिर वहाँ पे सेम स्टोरी एंड दिस साइकिल कीप ऑन रिपीटिंग.
दिस साइकिल कीप ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक, जब ट्रेस किया गया तो पता चला दैट इट्स बिकॉज ऑफ मैरी कि इतने लोग बीमार हो रहे हैं। मैरी को बोला गया कि आप अपने गॉल ब्लैडर को रिमूव कीजिए, बिकॉज गॉल ब्लैडर से साल्मोनेला बाहर आ रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है। मैरी माने नहीं, तो उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद काफ़ी सालों के बाद भी मैरी तैयार नहीं हुई, तो इस कंडीशन पे उनको बाहर छोड़ा गया, ही विल नॉट डू द कुकिंग। मैरी मान गई कि ठीक है, आई विल नॉट डू द कुकिंग। मैरी बाहर आई एंड शी स्टार्टेड डूइंग द लॉन्ड्री वर्क, कपड़े धोने एंड प्रेस करना एट्सेट्रा। बट द प्रॉब्लम विद लॉन्ड्री वर्क वॉज कि उसमें काम ज़्यादा करना था फिजिकली, और पैसे उतने ज़्यादा नहीं थे। तो मैरी ने फाइनली क्या डिसाइड किया, दैट आई विल चेंज द सिटी। तो उन्होंने सिटी चेंज किया एंड फाइनली शी स्टार्टेड डूइंग द कुकिंग। सेम स्टोरी, लोग बीमार होने लगे। एंड दिस टाइम जब अथॉरिटी ने उन्हें पकड़ के जेल में डाला, शी वॉज देयर इन द जेल टिल डेथ। So the same story NCERT is saying that you must have heard about this typhoid Mary who was the carrier. Carrier means सिर्फ उनसे साल्मोनेला टाइफाइड के सिस्ट बाहर आ रहे हैं या बैक्टीरिया बाहर आ रहे हैं, लोगों में फैल रहा है, बट उन्हें खुद सिम्टम नहीं। ठीक है, तो डायग्नोसिस का तरीका क्या है? व्हाट इज़ द डायग्नोसिस का तरीका? डायग्नोसिस मतलब आप कैसे पता लगाएंगे? आंसर इज विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट आपको पता चलेगा आगे जब आप माइक्रोबायोलॉजी कर रहे होंगे। विडाल टेस्ट इट्स नथिंग बट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे, और इसमें 2 मेन एंटीजन हम देखते हैं, एच एंड ओ एंटीजन। क्या होता है, कैसे होता है, ये अभी इस टाइम के लिए ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना भी याद रखें, विडाल टेस्ट इज देयर फॉर टाइफाइड, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ट्रीटमेंट वी ऑल नो, एंटीबॉडी एंड नॉट एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, सॉरी, है ना। ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक्स, सो आई एम राइटिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेजेज ऑफ बैक्टीरियल group. We are doing the bacterial group. First we have done the salmonella, next we are coming to pneumonia. ध्यान से सुनो। Now pneumonia can be caused by bacteria, can be caused by virus, can be caused by protozoa, can be by fungus, किसी से भी हो सकता है। We are under bacterial group, so we will discuss under this that bacterial group, but the same is true for all virus, protozoa, सबके लिए सब कुछ सही होगा। ठीक है, like स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है। देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये लोग हैं जो कि आपको मेनली निमोनिया करता है। हालांकि कई और भी एग्जाम्पल्स, आप ये 2 याद रखें। क्या होता है निमोनिया में? when the pathogen enters into the blood vessel of alveoli, we all know that once the pathogen is there in blood vessel of alveoli, it will cause inflammation. Inflammation होगा, there will be chemotactic movement and the macrophages will come there, and it will cause the release of histamine, heparin, serotonin, etc. And due to all these chemicals, the permeability of blood vessel will increase, है ना। वेजोडाइलेटेशन हो गया, मान लो पहले इतने का वेसल था, अभी डायलेट हो गया, इतना हो गया, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा और परमेबिलिटी ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा फ्लूइड निकल के बाहर आने लगे। यदि ज़्यादा फ्लूइड निकल के बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा इधर? इफ्यूजन, है ना। प्लूरल इफ्यूजन विल ऑल्सो कम अंडर दिस। ठीक है, बट अभी आप ये समझिए कि एल्वेलाई विल बी फिल्ड अप विथ फ्लूइड। ये फ्लूइड से पूरा भर गया एल्वेलाई, फ्लूइड से पूरा एल्वेलाई भर गया। अब एल्वेलाई यदि भर गया तो गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा क्या? नहीं। तो क्या सिम्टम क्या आएंगे? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और जब भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर तो होगा ही, है ना। तो फीवर, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक, चेस्ट पेन, ये सारी इसके सिम्टम्स आएंगे निमोनिया। देखिए निमोनिया मेनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हाँ, जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है वैसे ही निमोनिया विल ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट बाय एरोसोल इन्फेक्शन। देन
Alveoli get filled up with fluid, fever with chill, cough, headache, and since there is no exchange of oxygen and CO2, there will be bluish color of nail, lips इन चीज़ों का। कैसे डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप, यदि आपसे पूछा जाए डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एक्सरे विल शो यू द कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड, एक्सरे से आपको फ्लूइड का कलेक्शन पता चल जाएगा। और यदि आप ये देखना चाहते हैं, सपोज एक्सरे से आपको पता चला और अपने एंटीबायोटिक्स देना शुरू किया लेकिन बंदा ठीक नहीं हो रहा, नाउ यू हैव टू find out that which specific bacteria has caused this infection so that you can target that bacteria with that specific antibiotics। उस केस में आपको एस्पिरेट करके कल्चर करना होता है। एस्पिरेट मतलब आपको इंजेक्शन डाल के उधर फ्लूइड बाहर निकालना होता है, फिर उसका कल्चर करके देखना होता है। ये नेक्स्ट डिजीज वी हैव डिसेंट्री। डिसेंट्री अगेन यदि बैक्टीरिया से भी की बात करें तो हम बोलेंगे सीगेला, सीगेला से होता है, सीगेलियोसिस बोले। हालांकि प्रोटोजोआ से भी हम कुछ देर बाद देखेंगे कि डिसेंट्री होता है, और कौन सा प्रोटोजोआ है तो हम बोलेंगे एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। सो द डिसेंट्री कैन बी इधर बैक्टीरिया और कैन बी प्रोटोजोआ। व्हाट इज डिसेंट्री? डिसेंट्री इज स्टूल which has now mixed with blood और म्यूकस। तो स्टूल यदि ब्लड या म्यूकस के साथ मिक्स होकर बाहर आए तो आप उसे डिसेंट्री बोलेंगे। ठीक है, तो सीगेला डिसेंट्री इज द कॉजेटिव बैक्टीरिया। सिम्टम एब्डोमिनल पेन, ब्लड इन एंड म्यूकस इन स्टूल, एंड इट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू fecal route। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेग। नेक्स्ट, प्लेग। Causative agent of plague is Yersinia pestis, Yersinia pestis. Vector is sandfly, sorry, not sandfly, rat fly. 1 minute here. So yes, vector is rat flea, and the scientific name of rat flea is Genopsila chiopsis, Genopsila chiopsis. Who is the reservoir? Reservoir is rat. Suppose this is rat, reservoir मतलब इसमें खूब सारे Genopsila chiopsis बैठे हुए, सैंडफ्लाई आई, इसने इसको बाइट किया, अब ये सैंडफ्लाई किसी इंसान को बाइट करेगी तो इंसान भी सफ़र करेगा। तो रिजर्वायर जहाँ पे खूब सारे लोग रहते हैं, वेक्टर और कैरियर जो पॉजिटिव एजेंट को एक से दूसरी जगह लेके जाए। ठीक है जी। ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्लेग केम इनटू विच सिटी? सूरत। सूरत पहले बहुत बड़ा व्यापारिक अड्डा था जहाँ पे जनरली सी के रूट से आपका बिजनेस चलता था। तो फर्स्ट वहाँ पे जो वीट या जो भी ग्रेन्स आए थे उसके साथ राइट आए थे जिसमें ये बैठा हुआ था, राइट फील्ड। ठीक है, ठीक। व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ प्लेग। टाइप्स ऑफ प्लेग यदि हम देखें, प्लेग कैन बी बुबोनिक प्लेग, कैन बी न्यूमोनिक प्लेग, और कैन बी septicemic plague. Septicemic plague. Bubonic plague means lymph node swelling हो गई है, lymph node में खराबी हो गई, lymph node अल्सर होगा, फाइनली अल्सर। निमोनिक मतलब यू नो निमोनिया, लंग का इन्फेक्शन, एंड सेप्टिसिमिक इज थ्रू आउट बॉडी इन्वॉल्व हुआ। तो सबसे ज़्यादा सीवियर कौन होगा? सेप्टिसिमिक, एर्सिनिया पेस्टिस। देख लो आप प्लेग के बारे में। ब्लैक डेथ बोलते थे इसको बिकॉज ये एक साथ महामारी के फॉर्म में आता था, पैंडेमिक, और लाखों लोग एक साथ मर जाते थे। ब्लैक डेथ लोग बोलते थे कर्ज के कारण हो रहा है। देन एर्सिनिया पेस्टिस, एंड सम ब्लैकिश डिस्कलरेशन भी हो जाता है बॉडी का आफ्टर डेथ, इसलिए भी बोलते हैं। ठीक है। देन साइन एंड सिम्टम, हाई फीवर, हेडेक, enlargement of lymph node if it's bubonic one. Now we are going to diphtheria. So next is diphtheria.
caused by, who is the causative agent? Corynebacterium diphtheria. Sign and symptom: whitish membrane in बकल कैविटी। आप मुंह खोलेंगे तो वहाँ आपको वाइट मेम्ब्रेन दिखेगा, ठीक है। बुल नेक बोलते हैं भाई, बिकॉज फेरिंग्स जो है ना वो उसकी स्वेलिंग हो गई, तो नेक की जो थिकनेस है वो भी बढ़ गया बिकॉज ऑफ स्वेलिंग, सो बुल नेक, ठीक है। अभी तो काफ़ी कंट्रोल है डिप्थीरिया बिकॉज ऑफ डीपीटी वैक्सीन। डायग्नोसिस के लिए सिक टेस्ट लिखे हैं, बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू नो द डिटेल ऑफ सिक टेस्ट एट योर लेवल, बट आप याद रख सकते हैं दैट देयर इज सम सिक टेस्ट हियर। हाँ, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेटनस, लॉक जॉ, कॉज्ड बाय कॉजेटिव एजेंट कॉरिनोबैक्टर टेटनी। इससे टॉक्सिन आता है, टेटनस टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है, ये न्यूरोटॉक्सिन है। इट causes wild spasm of muscle, so wild that body will become, सपोज ये कोई इंसान है तो ये इसका सिर है और ये इसका पाँव है, ये हाथ है, ये पाँव है, ऐसे आर्क शेप हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ऑफिस्टोटोनस। यदि आप डालेंगे इंटरनेट पे ऑफिस्टोटोनस वर्ड तो आपको ऐसे आर्क शेप एक इंसान मिलेगा। तो फेस के मसल हैं वो भी कंट्रैक्शन में चले गए, तो एक पोजीशन में बकल कैविटी या माउथ आपका होल्ड हो गया है, बोलते हैं लॉक जॉ, ठीक है, लॉक जॉ। राइसेस सार्डोनिस बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ मसल, स्पेशल टाइप ऑफ लुक आता है, उसलिए बोलते हैं उसको, ठीक। सम ऑफ द अदर ट्यूबरकुलोसिस, किससे होता है ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इससे क्या होता है? लेप्रोसी। ये क्या था? ये था आपका टीबी। टीबी के ट्रीटमेंट के लिए अभी क्या डॉट्स चला रही है इंडियन गवर्नमेंट, आई विल राइट हियर डॉट्स, ठीक। लेप्री के लिए इंडियन गवर्नमेंट एमडीटी, मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट रेजिमेंट चलाती है। देन वी हैव whooping cough or pertussis. It is caused by Bordetella pertussis. Cholera is caused by Vibrio cholera. कॉलरा में क्या होगा? राइस वाटर टाइप स्टूल, एकदम पतला एंड खूब सारा, ठीक है जी। Now we are coming to viral group. Bacterial we have done, now we are coming to viral group. Common cold, you have to remember that common cold is upper respiratory tract infection. What is the boundary of upper and lower respiratory tract? हमने डिस्कस किया लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर इज अपर, इसके नीचे इज लोअर, ठीक है। इसको हम राइनाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हालांकि कई ग्रुप से हो सकता है, राइनो वायरस इन्होंने दिया, एंड वी ऑल हैव सफर्ड वंस और ट्वाइस और मैनी टाइम्स, इनफैक्ट वंस और ट्वाइस इन अ ईयर फ्रॉम दिस कॉमन कोल्ड। क्या? रनिंग नोज, फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, रेड आइज, सेम स्टोरी। ट्रांसमिट वैसे होता है जैसे कोरोना वायरस हो रहा है, एंड नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हेडेक, टायर्डनेस, है ना, ये सब। और कितने दिन में ठीक हो जाएगा? यदि आप दवाई नहीं देंगे फिर भी ये 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वायरस वी हैव चिकनगुनिया वायरस। इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। फैलता कैसे, एक से दूसरे में कैसे जाता है? बाई एडीज मॉस्किटो। एंड साइन एंड सिम्टम फीवर, जॉइंट पेन, लिम्फेटिक। डेंगू ब्रेकबोन क्यों? बिकॉज ऑफ सीवियर पेन जो पेशेंट को होता है उसे ब्रेकबोन बोलते हैं। किससे होता है ये? फ्लैबी ऑर्बो वायरस से। और कौन फैला रहा है इसको? बेयरडिश फैला रहा है। प्लेटलेट्स के काउंट का कम हो जाना,
इट अ वेरी कॉमन इन डेंगू एंड इट लीड्स टू ब्लीडिंग एट डिफरेंट साइट, है ना, ब्लीडिंग एट डिफरेंट साइट. हेपेटाइटिस बी, इट्स अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लीवर डैमेज. हाँ, रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि हमने डिस्कस भी किया, ईस्ट को हम होस्ट मार्क बनाकर इसमें हम ये करते हैं. हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड बाई ऑल पेरेंटल रूट, ठीक है, जिसमें फ्लूइड एक्सचेंज होना चाहिए. हेपेटाइटिस बी विल स्प्रेड बाय दैट मेथड. पोलियो बाई पोलियो वायरस, ठीक. देन सार्स, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, all these are what? They are the group of influenza group of virus, ठीक. रेबीज अगेन वायरस, मम्स मिक्जो वाला वायरस, चिकन बॉक्स, वेरिसेला वायरस, है ना, वेरिसेला जोस्टर. ये सिर्फ आप इतना याद रखो दैट दीज आर बिकॉज ऑफ वायरस. इसमें एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछा जाए, ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू हेलमिंथिक डिजीज, एस्केरियासिस एंड एलिफेंटिस. आइए एस्केरियासिस के बारे में करते हैं. मेल एंड फीमेल एस्केरिस, दे आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में थे, ठीक. अभी क्या हुआ, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ एंड फीमेल लेज एग एट द रेट ऑफ 2 लाख एग पर डे. इतना एग पर डे देती है. स्टूल से बाहर आया, ये सिस्ट स्टूल से आया, और ये सिस्ट के अंदर जो एम्ब्रियो है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज. कुछ वीक में या 18 दिन में यदि कंडीशन ऑप्टिमम रहा तो फर्स्ट मोल्टिंग हुई. मोल्टिंग मतलब मेटामॉर्फोसिस, मतलब शेप का चेंज होना, और क्या बना, सेकेंड जुवेनाइल स्टेज बना. इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है, मैं बोलूँगा कि आप याद रखें दैट द सेकेंड जुवेनाइल स्टेज इज द स्टेज विच इज़ इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन, है ना. इन्फेक्टिव मतलब यदि ये स्टेज ह्यूमन के अंदर चला जाता है देन द फर्दर लाइफ साइकिल विल कंटिन्यू, ठीक है. सो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज, और सेकेंड जुवेनाइल स्टेज अंदर जाएगा कैसे ह्यूमन की बॉडी में, कैसे जाएगा, बिकॉज ऑफ contaminated food and water. So this is known as what? This is known as fecal-oral contamination. Once the second juvenile stage will enter into the intestine, will write everything, will enter into the intestine. Now it will go to liver through portal system, and then from liver, portal system से liver पहुँचा, liver से hepatic vein से कहाँ, हार्ट में, we know, फिर हार्ट से कहाँ, लंग से वापस फेरिंग से होते हुए ईसोफेगस में आया, और ईसोफेगस में फाइनली द एडल्ट विल बी फॉर्म, ठीक. एंड एडल्ट बनने के बाद सेम स्टोरी दैट इट विल गिव दिस 2 लाख एग, फीमेल वन, एंड देन थिंग विल कंटिन्यू. तो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज विल बी इंजेस्टेड एंड विल reach to intestine. From here it will go to liver. From liver में कैसे पहुंचा, पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से. फ्रॉम लिवर इट विल रीच टू हार्ट. कैसे, हार्ट में कैसे पहुंचा, हेपेटिक वेन, एंड देन इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, हार्ट से लंग में मोल्टिंग्स होती हैं फर्दर. ऑफ कोर्स आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो सुन सकता है. नाउ वी हैव सेकेंड जुवेनाइल स्टेज. तो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज से थर्ड जुवेनाइल स्टेज का बनना, दिस इज बाई सेकेंड मोल्टिंग. थर्ड जुवेनाइल से फोर्थ जुवेनाइल स्टेज का बनना, दिस इज बाई थर्ड मोल्टिंग. एंड दिस फोर्थ जुवेनाइल स्टेज थ्रू pharynx and esophagus it will reach to intestine. और intestine में there will be final molting. Intestine में there will be final molting, and that is the fourth molting. This was third, so fourth molting, and fourth molting will convert the fourth juvenile stage into adult, and so the same story will continue.
आपको इतने बड़े लाइफ साइकिल में से क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज? मैं बोलूँगा आप ये याद रखें, सेकंड जुवेनाइल स्टेज। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? तो फीकोरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बाकी चीज़ें आप देखें इस टेबल में। द डिजीज कॉज इज एस्केरिसिस, एंड होता क्या एस्केरिसिस में? दैट राउंडवर्म इज दिस एस्केरिसिस, एस्केरिसिस का जो एस्केरिस है इट्स थ्राइव ऑन टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड मतलब ये इंटेस्टाइन में सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है उसको खा रहा है, तो ब्लीडिंग होगी इंटेस्टाइन में। तो इससे क्या होगा? आप कमज़ोर होंगे, एनीमिया होगा आपको, मस्कुलर पेन, और यदि खूब सारे ये लोग हुए तो दे कैन ब्लॉक द इंटेस्टाइन ऑल्सो, तो इंटेस्टिनल ब्लॉकेज। देन कैसे फैलता कैसे? तो फीको ओरल ट्रांसमिशन। और डायग्नोसिस कैसे होगा? तो वही स्टूल एग्जामिनेशन कीजिए, उसमें आपको एग दिखेगा। सो वी कैन राइट दिस टू वन थ्रू थिंग दैट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फीको ओरल एंड डायग्नोसिस इज स्टूल एग्जामिनेशन। ठीक, ये। नाउ नेक्स्ट वी हैव फाइलेरिया। इट इज़ कॉज्ड बाई उचेरिया बैंक्रॉफ्टी। अच्छा, एक चीज़ और यदि आप चाहें तो याद रख सकते हैं, एंड दैट इज द व्हाट इज द नेम ऑफ लार्वा ऑफ एस्केरिस? जो फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज है ना, इस लार्वा को बोलते हैं रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। द नेम ऑफ लार्वा ऑफ एस्केरिस इज रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। सो फाइलेरिया उचेरिया बैंक्रॉफ्टी से हो रहा है। एक दो चीज़ मैं जो बोलूँगा आप याद रखें फाइलेरिया के बारे में, उचेरिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में, इनफैक्ट नॉट फाइलेरिया, दैट दे आर डाइशियस, दे आर नॉक्टर्नल मतलब नाइट में एक्टिव होते हैं, डाइशियस मतलब मेल फीमेल अलग होगा, दे आर विविपेरस, एंड they resides in lymphatics, and mainly which lymphatic? Inguinal lymphatic. Mainly which lymphatic? Inguinal. What is the infective stage? For this L3 यानी larval third stage? ठीक. Who is the vector or carrier? Culex mosquito, female Culex mosquito. ये अब इसी चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को यदि हम सजाना चाहें साइकिल में, तो देखो वी हैव मेल एंड फीमेल उचेरिया इन लिम्फ, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, लार्वा बाहर आया है ना, लार्वा इज नोन एज माइक्रोफाइलेरियल लार्वा, एंड दिस माइक्रोफाइलेरियल लार्वा once it will come to पेरिफेरल ब्लड ड्यूरिंग नाइट टाइम, है ना, जनरली जब आया और मस्कीटो ने इनकेस बाइट किया, मस्कीटो बाइटिंग, दिस लार्वा माइक्रोफाइलेरियल लार्वा विल एंटर इनटू गट ऑफ मॉस्किटो, और वहाँ पे नाउ इनसाइड द मॉस्किटो इट विल कन्वर्ट इनटू L1, L2, L3. L3 will be present in the salivary gland of mosquito, and now once this mosquito will bite a human, this L3 will enter into the circulation and will become L4, L5, and then finally the adult. So this part is the mosquito and the ऊपर वाला पार्ट इज। आपको क्वेश्चन के लिए ये चीज़ें याद रखनी जो हमने बोला, ठीक है जी। चलिए, सो दिस इज द एलिफेंटिएसिस। नाउ व्हाट इज एलिफेंटिएसिस? हमने बोला कि ये लिम्फेटिक्स में रहेंगे, और जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल लिम्फेटिक्स में या बॉडी में आएगा क्या होगा? देयर विल बी इन्फ्लामेशन, एंड वी नो द फाइनल फेथ ऑफ इन्फ्लामेशन इज फाइब्रोसिस हो जाएगा, और फाइब्रोसिस होने से लिम्फ के डक्ट्स ब्लॉक हो गए। लिम्फ के डक्ट यदि ब्लॉक हो गए तो नीचे से लिम्फ ऊपर जा पाएगा क्या? नहीं। तो पाँव क्या होगा? पाँव सूज जाएगा, हाथी की एलिफेंटिस। एंसेफेलाइटिस that sometimes the swelling is so huge that genitalia become ambiguous. You cannot identify the genitalia also. And if the inguinal affected is axillary, मान लो यहाँ का हुआ है तो हाथ में swelling आएगी, ठीक है। ये चलिए, दिस इज फंगल डिजीज। 3 MET में याद रखता हूँ, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटम एंड ट्राइकोफाइटम, 3 लोग। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है टेबल, बट आप चाहें तो देख सकते हैं। MET
स्किन, हेयर एंड नेल, स्किन, हेयर एंड नेल। हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटम एंड ट्राइकोफाइटम। इन तीन लोगों में हम देख रहे हैं दैट माइक्रोफाइटम जो है वो नेल को इन्फेक्ट नहीं करता। देखो एम एन पास में, वैसे एपिडर्मोफाइटम एच को नहीं इन्फेक्ट करेगा, ई और एच अल्फ़ाबेटिकली पास पास है, और ट्राइकोफाइटन जो है वो तीनों, ट्राई मीन्स थ्री, ऑल थ्री को इन्फेक्ट करेगा। ठीक, बाकी आप देख लो जहाँ भी मॉइस्चर होगा और जहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे ये इन्फेक्शन जनरली होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल एक्जिलर में, स्क्रॉटम के पास, ठीक है, तो वही चीज़ें। और विग्रस ईचिंग, रेजनेस हो जाएगा, स्केली तो वही से डाई स्केली लीजन, मॉइस्चर के कारण इंटेंस ईचिंग करेगा। ठीक है, और फैलता कैसे, कंटेजियस है, एक दूसरे से आप सामान यदि टच करेंगे तो फैलेगा। दिस इज द डायग्राम विच यू हैव टू रिमेंबर। देन वी आर गोइंग टू अमीबिक डिसेंट्री। ऑलरेडी हमने बोला था व्हाट इज डिसेंट्री, स्टूल प्लस म्यूकस एंड ब्लड। अमीबिक डिसेंट्री किससे हो रहा है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। इसके बारे में दो चार बातें आप याद रखें, दैट लार्ज इंटेस्टाइन का है ना। और इसका लाइफ साइकिल यदि हम देखें तो हम देखेंगे दैट द इन्फेक्टिव स्टेज इज न्यूक्लिएटेड स्टेज विथ टू ग्लाइकोजन बॉडी। जब भी ऐसा सिस्ट किसी ह्यूमन ने इंजेस्ट कर लिया, दिस विल गिव राइट टू 8 ट्रोफोजॉइड मतलब एडल्ट प्रोटोजोआ इन द इंटेस्टाइन। It will further grow by asexual reproduction and some of them will come into stool and will lead to further fecal transmission, और लोग बीमार होंगे। ठीक है, और ये इंटेस्टाइन में क्या होगा, फ्लास्क लाइक अल्सर करेगा, वहाँ से ब्लीडिंग होगी, है ना, ब्लीडिंग होगी स्टूल में, सो डिसेंट्री। फ्यू ऑफ देम विल गो टू लीवर, वी नो, पोर्टल सिस्टम से, एंड विल कॉज व्हाट, लीवर एब्सेस। एंड इफ यू एस्पिरेट द pus, the color will be chocolate color, also known as ancoi sauce appearance, of abscess. So this abscess will be chocolate color, और this chocolate color is also known as ancoi sauce, एक sauce है जो वेस्टर्न कंट्री में यूज होता है। तो लीवर फेलियर भी इट कैन लीड टू। एंड बाकी आपने देखा ही इसका सिम्टम, दैट म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट इन स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, हाउस फ्लाई एक से दूसरी जगह लेके जाएगी, वेक्टर नहीं, हालांकि सिर्फ मैकेनिकल कैरियर है, फैलेगा तो वैसे ही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द मोड ऑफ डायग्नोसिस करेंगे आप, और ट्रीटमेंट में मेट्रानिडाजोल हम देते हैं, हालांकि आपको इस लेवल पे नहीं पूछेंगे, है ना। ट्रीटमेंट इज मेट्रोनिडाजोल, ये ठीक है जी। चलिए, मलेरिया डियर फ्रेंड विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ गो टू द चैनल, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।